शरीर का अपाहिज इंसान बैसाखी लेके चल सकता है, मानसिक रूप से अपाहिज इंसान कहीं सही से नहीं चल सकता है, हर कदम पे लड़खड़ाएगा। अपनी उस ताकत को पहचानिए, आप में हर वो क्षमता आप कर सकते हैं और कोई समय का बाउंडेशन नहीं है, कभी देर नहीं होता है, जब जागो तब सवेरा होता है। बस मानने का देर है कि आप 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, ऐसे तो हर एक दिन अपने आप में नया साल ही होता है। आप मानते नहीं हैं, आप अपने आप से झुठलाते रहते हैं, होता तो हर एक साल एक नया साल होता है जीवन का। जिस दिन से आप सुधरना चाहें उस दिन से आप बदलाव ला सकते हैं। एक लड़ाई लड़िए अपने आप से, अपने आप को बदलने के लिए, क्योंकि आपको आप बदल सकता है कोई तो केवल आप ही बदल सकते हैं, दूसरा कोई बदलने नहीं आएगा। लोग कहेंगे जरूर कि वो तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, इस दुनिया पे भरोसा मत करना। लोग आखिरी यात्रा अर्थी भी ले जाते हैं तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं और कहते हैं जिंदगी भर साथ देंगे, शमशान तक तो साथ नहीं दिया यार, कंधा बदल दिया तुम ले जाते हो, जबकि पता है कि उसके दोबारा नहीं आने वाला। जो इंसान अर्थी और शमशान तक साथ नहीं देते हैं, तुम उनके बातों पे भरोसा करते हो जिंदगी भर साथ देंगे, और जिंदगी भर साथ चाहिए क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, झुंड में बकरियां चलती हैं, शेर हमेशा अकेले चला है, याद रखिएगा। अपने आप को वो शेर बना के रखिए, क्योंकि यदि आप भेड़ बकरियों की तरह रहेंगे तो आज नहीं तो कल कोई बलि चढ़ा देगा या कोई आपको खत्म करके चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, शेर चाहे जितना बूढ़ा क्यों ना हो, बलि नहीं चढ़ाई जाती है उसकी। समझ में कि नहीं गया? और सबसे जरूरी चीज है अपना सेल्फ डिसिप्लिन। एक शेर में देखिएगा ना, उसको सर्टिफिकेट थोड़ी मिला है कि तुम शेर है, सेल्फ डिसिप्लिन बचपन से उसी किया। क्या शेर का बच्चा को उसका पापा सिखाया होगा क्या कि तुम शेर है? उसको पहले से पता है कि अगर कुछ अटैक हो रहा है तो सामने बढ़ो। बकरी के बच्चा को देखिएगा, ऐसे ऐसे मार दीजिएगा ना, बकरी का बच्चा है, उसको ऐसे पैर पकड़िएगा तो पीछे हट जाए, और शेर का बच्चा है पैर पकड़िएगा तो और आगे आएगा। बचपन से उसको पता है कि अगर मुसीबत आई है पीछे नहीं हटना है, किधर बढ़ना है? आप डिसाइड कीजिए, बकरियों की तरह जीवन जीना या शेर की तरह? शेर की तरह। तो मेहनत किसको करना पड़ेगा? हम आपको एक माहौल दे सकते हैं, हम आपको एक बेहतर टीचर दे सकते हैं, एक पूरी सिस्टम, एक पूरी टीम दे सकते हैं, एक बेहतर कंटेंट दे सकते हैं, और ये सब आपको एक बेहतर बहुत कम फीस में प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन बाबू पढ़ना तो पड़ेगा आपको ही, कि हम आएंगे उसके जगह नहीं। आपका 10 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाना जीवन नहीं बदलेगा, आपके दिल को वो एक तकलीफ होनी चाहिए। याद रखिए, आज भी अगर आपकी माँ घर पर काम कर रही है, आज भी अगर आपके पिता इस उम्र में भी अगर खेतों में काम कर रहे हैं, तो उसका दोषी केवल और केवल आप हैं। ये भ्रम में मत रहिएगा कि उसके जिम्मेदार आप हैं। जिम्मेदार बड़ी और पॉजिटिव चीजों के लिए जिम्मेदार शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप जिम्मेदार नहीं, आप दोषी हैं अपने माँ बाप की इस स्थिति के लिए। और याद रखिएगा, जो माँ बाप को सताएगा उसको तो भविष्य भगवान भी उसका साथ नहीं देता है। तो कई बार आप एक बार जब आपको पढ़ने में मन न लगे तो एक बार सोचिएगा, आपका यही लापरवाही वैसे ही उस बूढ़े माँ बाप को गरीबी में जन्म लिए और गरीबी में ही मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आपको मेहनत करना होगा। भले माँ बाप ने आपको बचपना आपका गरीबी में बीता हो, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। और अगर गरीबी में बाप का बुढ़ापा बीता तो चुल्लू में थूक के डूब जाना उसमें, समझा? पानी भी समाएगा, जो माँ बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? और लड़की लोग, वक्त आ गया है समाज को ये बताने के लिए कि परिवार आप भी ले जा सकते हैं। और महिलाओं की जरूरत और महिलाओं का सच में कितना जरूरत है, ये हमको रियलाइज इधर हुआ जब हम हॉस्पिटल खोले। क्या बेहतरीन डॉक्टर्स, इतनी बेहतरीन नर्सिंग स्टाफ, मतलब नर्सिंग स्टाफ अगर बेहतर मिल जाए ना, आदमी को लगता है डॉक्टर साहब बाद में भी आएंगे तो संभाल लेंगे। क्योंकि एक होता है हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट का काम होता है ना, वो इलाज नहीं करेगा, मरने नहीं देगा, बस उसका ट्रेनिंग ऐसा होता है ना, अरे तुम्हारा बीमारी कौन सी है उससे हमको मतलब नहीं है, डॉक्टर आएगा बीमारी ठीक, हम तो मारे नहीं देंगे। और वहाँ हम देखें कई बार ऐसे ऐसे इमरजेंसी मरीज आते हैं, देख के हम दहल जाते हैं, ये भैया अभी अगर कुछ हुआ ना
तो लोग कहेंगे कि सस्ता इलाज कराएंगे तो ऐसे नहीं डॉक्टर मिलेंगे, और वो आएगी तुरंत खस देखते हैं तुरंत अपना रेडी, बीपी ठीक, हार्ट बीट एकदम ठीक, पता चला हार्ट बीट ज़्यादा हो गया कम हो गया, ले आके इलेक्ट्रिक शॉक मार दे एकदम। हम कहेंगे खाली देखे में कमजोर रहती है समस्या, लेकिन कान भाई मेडिकल फील्ड में ना इनकी हिम्मत नहीं है बोल सके कि हम लड़कियों से आगे, बाकी फील्ड में तुम बोल देंगे वो अलग बात है, मेडिकल फील्ड में आपकी हिम्मत नहीं करेगी बोलो, रीजन आपने देखा है। तो आप जिस फील्ड में जाती हैं, चाहे मेडिकल हो या एविएशन फील्ड हो, आप कभी फ्लाइट में कितने लोग बैठे हैं? बहुत कम बैठे हैं लोग, रीजन महंगी है और इतना ज़रूरत क्या है, लेकिन माँ बाप को जरूर बैठाइएगा। हम फ्लाइट में 2 चीज़ों के लिए हम बोलते हैं, फ्लाइट में जब बैठिएगा तो उसमें एक एयर होस्टेस रहती है जिसे फ्लाइट अटेंडेंट कहते हैं। वो जब से फ्लाइट उतरेगी और जब तक उड़ेगी हवा में और उतर नहीं जाती तब तक वो कामें करते रहते हैं। आपको कहाँ बैठना है, सीट बेल्ट लगा कि नहीं, विंडो सीधा है कि नहीं, बंद है कि नहीं, फायर अलार्म कैसा है, कहाँ पे क्या है, टर्बुलेंस आया, कौन खाना खाया, पानी पिया, प्लेट दिए, प्लेट उठा, इतना वर्कलोड कंटिन्यूअस करते हुए फिर फ्लाइट लैंड करते दोबारा अगली शिफ्ट के लिए रेडी हो जाता है। किसने संभाला? लड़कियों ने संभाला। और वो फ्लाइट की बात हम इसलिए करते हैं कि बहुतों का शौक होगा कि फ्लाइट में बैठने का। एक बार मेरे कहने पे अपने पिताजी को एक बार बैठाइएगा फ्लाइट पे और कहिएगा बहुत काम किए हैं पिताजी, समझे ना? अरे बाबू, अमीरों के घर में पिता बच्चों का शौक पूरा करता है, अमीरों के घर में पिता बच्चों का शौक पूरा करता है, गरीबी में तो बेटा बड़ा होकर पिता का शौक पूरा करता है। है कि नहीं? गरीबी ने हमसे सब कुछ छीना, केवल हौसला जज्बात नहीं छीना। वो हौसला है कि नहीं आप में? हिम्मत नहीं हारना है, वरना याद रखिएगा कल को अकेले में जब आईना आपसे सवाल पूछेगा कि वक्त तो दिया था तुमने, सब कुछ दिया था, फिर आप सबके सवालों के जवाब दे पाइएगा। जब आईना आपसे सवाल पूछेगा तो उसके सवाल का जवाब कैसे दीजिएगा? तो वो दिन ना आए कि आईना आपसे सवाल पूछे, दिन वो आए जब आईने के सामने आप खड़े होकर कहें ये इंसान बेरोजगार था, इसको मैंने सक्सेस किया। समझ रहे हैं कि नहीं? आईने के सामने खड़े होकर कहिए कि ये बेरोजगार आया था, इसको मैंने सक्सेस किया। वो बात अलग चीज होती है, समझे? अपने आप के कभी ये नहीं। और यंग है आप लोग, यंग आदमी क्या होता है ना, उसकी जिंदगी समझिए, युवाओं की जीवन कैसी होती है, जैसे बाल्टी से पानी गिरा देंगे ना, किधर डगने का पता ही नहीं। बाल्टी से अगर पानी गलती से गिर गया कि फर्श पे गिर गया, अब किधर जाएगा उसको पता नहीं, लेकिन जाएगा जरूर। उसको सही डायरेक्शन में ले जाने वाला जो जिसके अंदर ये हुनर आ गया, वो इस दुनिया में राज करेगा, बस, और कुछ की जरूरत नहीं। हम देखते हैं कई बार आप क्या है ना, माहौल जैसे गांव में आप रहिएगा, कोनो बोला कि चलो हो भाई आम तुरल जाओ, वही भीड़ में चल जाओ, तो भीड़ बड़ी खराब चीज होती है, आपसे आपका पहचान छीन लेती है और आपसे आपके ना चाहने वाला भी काम करा देते हैं। किसी इंसान को अगर कह दे कि किसी घर में आग लगा दो, वो लगाएगा आग? है भाई, कभी नहीं लगा सकता है। कोई आग लगाएगा जी? आपको कह दे कि सुनो इसमें आग लगा दो, यहाँ पे लगा दे।